हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समूह को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे समूह का अर्थ क्या है, समूह की परिभाषाएं, विशेषताएं देखेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है समूह का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे कि किस थिंकर ने किस समूह का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया है, कितने प्रकारों में इसे बांटा है। मोस्टली क्वेश्चन यही से बनते हैं समूह का जो वर्गीकरण है वहाँ से। तो देखते हैं समूह क्या है। और ये सोशियोलॉजी के जितने एग्जाम है आपका ये जैसे नेट JRF, PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो समूह का अगर अर्थ की बात करें तो समूह जो होते हैं ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों में पारस्परिक जागरूकता के माध्यम से जब वो अंतःक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक सामाजिक संबंध का निर्माण करते हैं, यही जो होता है ये समूह है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे फैमिली, एक परिवार जो है एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो परिवार में एक या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, मतलब पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं, जागरूक होते हैं और वो सहयोग करते हुए एक सामाजिक संबंध का निर्माण करते हैं। जो परिवार है प्राथमिक समूह का उदाहरण है। इसी तरह जो स्कूल कॉलेज होते हैं वो द्वितीयक समूह का उदाहरण है। हमारे जो फ्रेंड सर्कल, जो मित्र मंडली है, ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो उस समूह के जब हम पढ़ेंगे प्राथमिक और द्वितीयक समूह नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि जो समूह होते हैं का मतलब ये है कि ये दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसमें पारस्परिक जागरूकता होती है। इनके कीवर्ड्स आप देखिए, पारस्परिक जागरूकता होती है, ये अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक सामाजिक संबंध का निर्माण करते हैं। और ये समूह क्या होता है ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। ये समूह जो होता है वो मूर्त होता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है मूर्त होता है। अब इसकी परिभाषा पे अगर बात करें तो इसे समाज थिंकर्स ने कैसे परिभाषित किया है समूह को। तो एडवर्ड स्पेयर बात करते हैं कि समूह निर्माण केवल इस आधार पर होता है कि कोई ना कोई विशेष साथ उस समूह के संबंधों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। तो एडवर्ड स्पेयर कहते हैं कि समूह का जो निर्माण होता है वो किस आधार पर होता है कि ये कोई ना कोई विशेष साथ उस समूह के सदस्यों को एकता के साथ में, कि उनका कोई ना कोई एक इंटरेस्ट होता है, कोई हित होता है, विशेष हित होता है, इसलिए वो एकता के सूत्र में बांध के रखता है जो समूह के सदस्य होते हैं। ये एडवर्ड स्पेयर कहते हैं। ऑकबर्न और निमकाफ ने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, यहाँ पे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं रहेगा, तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। तो ऑकबर्न निमकाफ की ये डेफिनेशन है कि एक दूसरे के साथ मिलना और एक दूसरे पर प्रभाव डालना जो समूह का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से एंडरसन कहते हैं कि समूह वायदों से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिनके बीच अंतःक्रियाओं का एक निश्चित प्रतिमान पाया जाता है और उन्हीं व्यक्तियों के संकलन को समूह कहते हैं। तो जैसे हमने समूह की परिभाषाएं देखी थी, तो इसमें अंतःक्रियाओं का निश्चित प्रतिमान होता है, एक पैटर्न होता है, ये एंडरसन बात करते हैं। अब इसकी विशेषताएँ इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। जैसे कि हमने अर्थ में देखा कि व्यक्तियों का एक संकलन है, इनके बीच भौतिक निकटता पाई जाती है। जैसे कि परिवार जो होते हैं, वो परिवार के लोग जो होते हैं वो आपस में निकट होते हैं, बहुत निकटता पाई जाती है। तो पारस्परिक जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं कि हाँ हम इस समूह का हिस्सा हैं। अंतःक्रिया पाई जाती है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये अंतःक्रिया होती है। ये संबंध जो होते हैं अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। समूह की सदस्यता जो होती है ये ऐच्छिक होती है और समूह समान रुचि होती है इनमें। ज़्यादातर समूह में एक समान हमारी रुचि होती है कि हमारे विचार एक जैसे होते हैं। समझौता परक दृष्टिकोण होता है। कार्यों का विभाजन होता है कि कौन से कार्य किस वर्ग को दिए जाएंगे, किसे दिए जाएंगे। समूह में स्तरीकरण होता है, समूह में एकता का संगठन पाया जाता है और ये समूह जो होता है वो मूर्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, समूह जो मूर्त होता है या मूर्त, तो ये मूर्त होता है। अब समूह का वर्गीकरण देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो क्वेश्चंस यहीं से मेनली पूछे जाते हैं कि किसने प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की बात की है। तो ये CH कूले जो है इन्होंने समूह को दो भागों में बांटा है, विभाजित, एक प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कभी कभी पूछ ले जाते हैं आपसे कि प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल क्या है। अब जॉर्ज सीमल ने सदस्यों की संख्या के आधार पर इसे 3 पार्ट में भागा है। एक है एकक, द्वैत और त्रिक। तो ये ईजी है, सिंपल है। इन्होंने संख्या के आधार पर 1, 2 और 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है जॉर्ज सीमल ने। आप इसे ये याद रखिए कि किसने किसका विभाजन किया। जैसे प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह के बाद CH कूले करते हैं,
एकक, द्वैत और त्रिक, ये जॉर्ज सेमल ने बांटा इसे। इसी वजह से विलियम ग्राहम समनर ने, इनकी एक बुक है 1906 में प्रकाशित हुई, फॉकवेज। ये समनर की बुक का नाम याद रखिएगा, फॉकवेज। इन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह की बात करी है इसमें। तो अंतः समूह और बाह्य समूह की बात करते हैं ग्राहम समनर, और इनकी जो बुक है उसका नाम है फॉकवेज। गिलिन और गिलिन ने 6 प्रकार से समूह बताए हैं। वो है रक्त संबंधी समूह जैसे परिवार, ये 2021 के पीजीटी के पेपर में पूछा गया था। रक्त संबंधी समूह जैसे परिवार होते हैं, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित जैसे प्रजाति, क्षेत्रीय समूह होते हैं, अस्थायी समूह होते हैं, स्थायी समूह होते हैं, सांस्कृतिक समूह होते हैं। इन्हें याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसे अगर आप नोट्स में लिख के कई बार देखेंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएंगी, क्लैरिटी बन जाएगी चीज़ों की। फिचर ने भी 6 प्रकार के समूह बताए हैं, जैसे पारिवारिक समूह, मैत्रीगण समूह, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह और मनोरंजनात्मक समूह। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है समूह के, बट जो एग्जाम में पूछी गई हैं और बार बार रिपीट की जाती हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ पे। तो CH कूले का आप वर्गीकरण याद रखिएगा, प्राथमिक और अर्धप्राथमिक समूह। जॉर्ज सीमल का और ग्राहम समनर का ये अंतः और बाह्य समूह की बात करते हैं, इनकी बुक फॉकवेज। और गिलिन ने जो 6 प्रकार बताए हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चंस। मिलर ने भी सामाजिक दूरी के आधार पर 2 समूह बताए हैं, ये विषमस्तरीय समूह और समस्तरीय समूह। सैंडरसन ने भी 3 प्रकार के समूह बताए, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक और प्रातिनिधिक समूह। जॉर्ज हसन ने बताया 4 प्रकार के समूह, असामाजिक समूह, सामाजिक या समाज पक्षी, समाज विरोधी समूह, आभासी समूह। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने डिस्कस की। इसमें से आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो है समूह का वर्गीकरण, और बाकी चीज़ें तो ईजी है समूह। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक समूह क्या होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, ये तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।